भाई बहन के पवित्र स्नेह के पर्व रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। चलिए अब जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज रक्षाबंधन पर दोपहर 1:30 बजे तक भद्राकाल का साया रहेगा। इस कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 1:30 बजे के बाद ही शुरू होगा। राखी बांधने का पहला अति शुभ मुहूर्त दोपहर 1:46 से शाम 4:19 तक रहेगा। यानी राखी बांधने के लिए पूरे 2 घंटे 33 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा आप शाम के समय प्रदोष काल में भी भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। शाम को 6:56 से रात 9:07 तक भी शुभ मुहूर्त रहेगा। डॉक्टरों की 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल हुई खत्म। आईएमए ने पीएम मोदी को लिखा पत्र में मोदी सरकार के सामने 5 मांगे रखी। कहा अस्पताल की सुरक्षा एयरपोर्ट से कम नहीं होनी चाहिए। अस्पतालों में सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हो। किसी भी अपराध की गहनता से जांच और तय समय सीमा के अंदर न्याय मिले। पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। रक्षाबंधन पर देशवासियों को पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। कहा बहन भाई के बीच प्यार की ये डोर ऐसी ही बनी रहे। आज दुनिया भी भारत के त्योहारों को बड़े चाव से मना रही। 25 साल और सत्ता में रहेगी बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले पार्टी की जड़ें और संगठन दोनों बहुत मजबूत। 1 सितंबर से देश भर में शुरू होगा सदस्यता अभियान। साथ ही कहा बीजेपी जहां सत्ता में आती है वहां से जाती नहीं और कांग्रेस जहां सत्ता में आती है वहां फिर आती नहीं। भारत में बने पोर्टेबल अस्पताल क्यूब का हुआ सफल पैराड्रॉप। एयरफोर्स और आर्मी ने C-130J हरक्यूलिस विमान से 15,000 फीट की ऊंचाई से गिरा है। आपको बता दें कि अस्पताल किसी दुर्गम इलाके में अचानक हुए हादसे में इमरजेंसी के रूप में काम आएगा। जम्मू में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। हालांकि कश्मीर में निर्दलीय से कर सकती है गठबंधन। वहीं 21 अगस्त को जारी होगी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट। खुलेआम SC ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले देश में टॉप ब्यूरोक्रेसी में वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं। यूपीएससी की जगह RSS से हो रही भर्ती। ओलंपिक पदक का घाव भरने में लगेगा समय। महिला पहलवान विनेश फोगाट बोली हमारी लड़ाई अभी नहीं हुई खत्म, जारी रहेगी। वहीं फोगाट के भारत लौटने पर पति सोमवीर राठी ने दिया बड़ा बयान। बोले अब कुश्ती नहीं हो पाएगी, हम अंदर से टूट चुके हैं। हमने बहुत सोच समझकर कुश्ती से संन्यास की घोषणा की है। पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद को फिर साथ लाना चाहती है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP से गठबंधन की कोशिश का भाजपा को हराना मकसद। तीनों दल साथ आएंगे तो होगा फायदा। आतंकवाद हमारे समाज के लिए गंभीर खतरा। ग्लोबल साउथ समिट में बोले पीएम मोदी। झारखंड में सियासी भूचाल। पूर्व सीएम चंपई सोरेन JMM के विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही अपने एक से हैंडल से पार्टी का नाम हटाया। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। बोले मेरे पास 3 विकल्प। पहला संन्यास लूं, दूसरा संगठन खड़ा करूं, तीसरा किसी के साथ चलूं। बेंगलुरु में 4 से 15 अगस्त के बीच जीका वायरस के 5 केस मिले। कर्नाटक स्वास्थ्य मंत्री ने कहा इसका उपचार डेंगू जैसा। वंदे भारत एक्सप्रेस में खाने में निकला कीड़ा। यात्री बोला शिकायत के बावजूद रेलवे ने ध्यान नहीं दिया। अफसर ने कहा पैकेट बदल कर दिया। 150 किलोमीटर की रफ्तार से ढाबे में घुसी कार। बैतूल में 10 सेकंड में 4 पलटी खाई। उज्जैन जा रहे थे महाराष्ट्र पुलिस के जवान। हरियाणा सरकारी भर्ती में महिलाओं की छाती नहीं नापी जाएगी। सरकार ने लगाई रोक। पहले 74 सेंटीमीटर, सामान्य फुलाने पर 79 सेमी था नियम। हिमाचल प्रदेश के शिमला में फिर बादल फटा। भारी बारिश के बाद 132 सड़कें बंद। MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में सोने की खरीदारी 89% बढ़ी। 4 साल में 523% बढ़े निवेशक। निवेश की राशि 220% बढ़ी। MP, राजस्थान में 4 गुना से ज्यादा बढ़े। हर 2 घंटे पर कानून व्यवस्था की रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे राज्य। कोलकाता कांड के बाद गृह मंत्रालय ने की सख्ती। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बंगाल सरकार जारी करेगी कई निर्देश। एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करने वाली भाजपा 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करवा पा रही। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने कसा मोदी सरकार पर तंज। इधर संजय रावत बोले बीजेपी की असली ताकत झूठ बोलने की। कोलकाता लेडी डॉक्टर केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया नोटिस। 20 अगस्त को CGI की बेंच में होगी सुनवाई। CBI घटनास्थल की 3D मैपिंग कर रही। कोलकाता केस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया ममता बनर्जी का बीच बचाव। बोले वो खुद महिला है और एक महिला का दर्द अच्छे से समझती है। वहीं बसपा चीफ मायावती ने लगाया TMC पर आरोप। कहा इस घटना से पूरा देश चिंतित और आक्रोशित है। फिर भी तृणमूल कांग्रेस सरकार अपने बचाव में धार्मिक और राजनीतिक रोटियां सेक रही।
सरिया कानून से कभी नहीं करेंगे समझौता, सेक्युलर सिविल कोड पर ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने किया बड़ा ऐलान, कहा यूसीसी मंजूर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का धर्म आधारित कानूनों को सांप्रदायिक कहना बहुसंख्यकों का अपमान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए के तहत 188 हिंदू शरणार्थियों को प्रदान की भारतीय नागरिकता, जानकारी के मुताबिक शरणार्थी दशकों से धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले महाविकास अघाड़ी 20 अगस्त को मुंबई में करेगा शक्ति प्रदर्शन, इस दौरान राहुल गांधी की रैली में शामिल होंगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे। कोलकाता डॉक्टर केस में दिल्ली कुकर्म केस की पीड़ित निर्भया की मां बोली, सीएम ममता बनर्जी दे इस्तीफा, वे मुद्दे से ध्यान भटका रही, सीबीआई आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराएगी। झारखंड में देखिए क्या हो रहा, महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान न होने पर भड़के शिवसेना नेता संजय राउत, बोले अगर चुनाव घोषित होते तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती और फिर ये चीजें नहीं होती। कोलकाता में डॉक्टरों के साथ हुई हिंसा पर बोले एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ, कहा कड़ी कार्रवाई हो लेकिन बीजेपी जो कर रही है वह गलत है। दिल्ली में फिर सीलिंग और तोड़फोड़ का दौर लौटने की आहत, कार्रवाई के दायरे में आ सकती है लाखों संपत्तियां। एलोन मस्क ने ब्राजील में एक्स का कामकाज बंद किया, सेंसरशिप ऑर्डर को जिम्मेदार ठहराया, सुप्रीम कोर्ट के जज पर स्टाफ को धमकाने का आरोप। हरियाणा में इसी महीने जारी होगी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट, किंग मेकर की भूमिका चाहती है आप प्रदेश अध्यक्ष, बोले प्रत्याशी को मिलेगा समय। मुंबई लोकल ट्रेन में सिख टिकट चेकर पर हुआ हमला, पंजाब में अकाली दल ने जताया रोष, एसजीपीसी ने की सख्त कार्रवाई की मांग। द्वारका एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी, लोग बोले काम पूरा होने से पहले ऐसा करना अन्याय। स्पीकर बनने के बाद पहली बार सांगोद पहुंचे ओम बिरला का हुआ भव्य स्वागत, इस दौरान सैकड़ों बहनों ने बांधी राखी। आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। पैसे के दम पर घर और पार्टी तोड़ी जा रही, झारखंड के पूर्व सीएम चंपई के बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। सीएम सिद्धारमैया पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कांग्रेस फ्रंट फुट पर कर्नाटक में करेगी राज्यव्यापी प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी के जुल्फकार अली बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस संसदीय बोर्ड सीएम फेस पर लेगा फैसला। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद को लगा बड़ा झटका, वफादार साथी ताज मोहिउद्दीन ने डीपीएपी से दिया इस्तीफा। दिल्ली में घूसखोर पुलिस कर्मियों पर बड़ा एक्शन, एलजी विकेश सक्सेना ने 3 को किया सस्पेंड, रिश्वत बांटने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में किया रोजगार मेले का उद्घाटन, साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ की बैठक। इंदौर में अफसरों पर फायरिंग करने वालों का मकान ढहाया, सुबह 5 बजे 7 जेसीबी और 3 पोकलेन मशीन के साथ पहुंची टीम। बांग्लादेश तख्ता पलट की स्क्रिप्ट 16 महीने पहले लिखी, छात्रों के प्रदर्शन में घुसे पाकिस्तानी एजेंट, बाढ़ के समय हिंसा कराई ताकि आर्मी न पहुंच सके। रोहतक में लोगों ने पी सीएम सैनी के हाथ की चाय, बोले नायब है मारा मुख्यमंत्री, चंडीगढ़ जाते समय मुख्यमंत्री को गुड़ की चाय पीने की इच्छा हुई। यूपी के उपचुनाव में मायावती की एंट्री, मिल्कीपुर सीट पर बसपा ने उतारा अपना उम्मीदवार, राम गोपाल कोरी को बनाया प्रत्याशी। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बॉलीवुड पार्टियों को बताया ड्रामा, बी टाउन के लोगों को बोली बेवकूफ। छत्तीसगढ़ के सतनामी आंदोलन से जुड़े आगजनी मामले में कांग्रेस नेता गिरफ्तार, कोर्ट के जुडिशियल कस्टडी में भेजा, पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले सरकार और पुलिस की भूमिका संदिग्ध। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव पर नजर रखेंगे यूरोपीय संघ के ऑब्जर्वर, चुनाव आयोग के बुलावे पर कोलंबो पहुंची टीम। अमृतसर हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, एयरपोर्ट अथॉरिटी से की थी 1 करोड़ रुपए की मांग। एयर इंडिया की केबिन क्रू पर हुआ हमला, लंदन के होटल में कमरे के अंदर घुसकर अपराधी ने की वारदात। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। खुलेआम एससी एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले देश में टॉप ब्यूरोक्रेसी में वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं, यूपीएससी की जगह आरएसएस से हो रही भर्ती। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि खुलेआम एससी एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है, टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि
नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। गांधी ने आगे कहा, मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। राहुल गांधी ने इस दौरान सेबी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि चंद कॉर्पोरेट्स के प्रतिनिधित्व निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वालों को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। IAS का निजीकरण, आरक्षण खत्म करने को मोदी की गारंटी है। वहीं लालू यादव ने भी लेटरल भर्ती का विरोध करते हुए कहा कि बाबा साहेब के संविधान एवं आरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी दलों की सलाह से सिविल सेवा कर्मियों की जगह अब संघ लोक सेवा आयोग ने निजी क्षेत्र से संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकता। इसमें संविधान प्रदत्त कोई आरक्षण नहीं है। 25 साल और सत्ता में रहेगी बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, पार्टी की जड़ें और संगठन दोनों बहुत मजबूत है। 1 सितंबर से देश भर में शुरू होगा सदस्यता अभियान। साथ ही कहा, बीजेपी जहां सत्ता में आती है वहां से जाती नहीं और कांग्रेस जहां सत्ता में आती है वहां फिर आती नहीं। जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव और प्रभारी पहुंचे थे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान शाह ने कहा कि 35 साल तक पार्टी को कोई भी नहीं सकता, वह अगले 25 साल तक सत्ता में रहेगी। इसके पीछे की बड़ी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की जड़ें और संगठन दोनों ही काफी मजबूत है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जहां पर सत्ता में आती है वहां से जाती नहीं और कांग्रेस जहां सत्ता में आती है वहां पर फिर वापस आती नहीं। वहीं इस मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि पार्टी की सदस्यता अभियान को किस तरह से बढ़ाया जाए। जिन जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां पर चुनाव के बाद से सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि सितंबर से देश भर में यह सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। पार्टी ने 10 करोड़ से ज्यादा नए सदस्यों को जोड़ने का टारगेट रखा है। पात्रा ने कहा कि इस अभियान का मकसद यही है कि किस तरह पार्टी अपने विचारों को आम लोगों के सामने रख सके। उन्होंने कहा, अमित शाह ने मीटिंग में कहा था कि जब इस पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका विचार यही था कि हमें राजनीतिक सुख नहीं चाहिए, हमें केवल संघर्ष करना है। और आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जाने जाते हैं। हम एक जीवंत पार्टी है और इसी वजह से हम लोगों को पार्टी से जुड़ने का लगातार मौका देते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JP नड्डा के लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब इस बात पर भी गहनता से चर्चा हो रही है कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। JP नड्डा को जून 2019 में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद जनवरी 2020 को पूरी तरह से वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। फरवरी 2024 में ही उनके कार्यकाल को जून तक के लिए विस्तार दिया गया था। बीजेपी में एक व्यक्ति और एक पद का नियम बना हुआ है। इस वजह से अब JP नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना तय ही है। डॉक्टरों की 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल हुई खत्म। IMA ने PM मोदी को लिखा पत्र, केंद्र के हस्तक्षेप, डॉक्टरों की सुरक्षा समेत की 5 मांगे। साथ ही कहा, अस्पताल की सुरक्षा एयरपोर्ट से कम नहीं होनी चाहिए। जी हां, कोलकाता में महिला डॉक्टर से कुकर्म घटना के बाद देश में शोक का माहौल है और देश भर में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल को खत्म कर दिया। अब इस मुद्दे पर IMA ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 5 मांगे की है। स्वास्थ्य सेवा संघों की मांग पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ है और इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। 26 राज्य पहले ही स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बना चुके हैं। वहीं सरकार की ओर से कमेटी के गठन को लेकर IMA ने कहा कि विरोध अभी खत्म नहीं हुआ है। हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सार्वजनिक बयान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया गया है और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समाधान खोजने के लिए एक समिति बनाने की भी पेशकश की गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभी पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने और अपनी राय शाखा से परामर्श करने के बाद जवाब देगा। पद में प्रधानमंत्री के सामने IMA ने ये 5 मांगे रखी है। सभी अस्पतालों की सुरक्षा एयरपोर्ट जैसी होनी चाहिए। अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। अस्पतालों में CCTV सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। दूसरा, किसी भी अपराध की गहनता से जांच होनी चाहिए और तय समय सीमा के अंदर न्याय मिलना चाहिए। तीसरा, पीड़ित परिवार को उचित एवं सम्मानजनक
सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए। चौथा, महामारी रोग अधिनियम 1897 स्वास्थ्य कर्मियों और क्लिनिकल प्रतिष्ठानों में हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रतिषेध विधेयक में 2020 के संशोधनों को मसौदे में शामिल कर केंद्रीय अधिनियम बनाया जाए। इसमें 25 राज्यों को मजबूती मिलेगी। पांचवा, पीड़िता 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट कर रही थी, इसलिए आराम करने के लिए सुरक्षित स्थानों के साथ साथ रेस्ट रूम की कमी के कारण रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति में व्यापक बदलाव की जरूरत है।